हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अपनी नवरात्रि की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे और इस श्रद्धा पक्ष को मतलब कि प्रतिपक्ष को आप बहुत ही अच्छे से और श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को याद करके कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रि में हमें ऐसा क्या करना है कि जिससे माता हम सभी पर जो है प्रसन्न हो, और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी करनी है, कब है नवरात्रि, और अष्टमी वाला व्रत कब है, फर्स्ट डे का व्रत कब है, और नवमी का हवन कब करना है, पारण कब करना है, विजयदशमी कब है, इत्यादि इत्यादि, कन्या पूजन आदि, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ये श्रद्धा पक्ष चल रहा है, मतलब पितृपक्ष चल रहा है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में तो यही चल रहा है। तो पितृपक्ष जैसा आपके घर में चलन है, मतलब जो भी आपके घर के चलन के हिसाब से आप उन्हें जिस भी प्रकार से करते हो, पिंडदान या तर्पण, जो भी आपने व्रत लिया हो या जो भी आप इस तरह की पूजा अर्चना करते हो, वो आप अच्छे से कंप्लीट करिए, उसमें कोई जो है बाधा नहीं है। और अमावस्या के दिन मॉर्निंग में भोजन वगैरह बनता है, मतलब 12 बजे के पहले पहले जो है ब्राह्मण भोज, गौ माता का खाना आदि आदि करके 5 जगह पे खाना निकलता है। वो सारी चीज़ें आप अच्छे से निपटा लें। और इस दिन कई लोग दान पुण्य, सिर्फ दान पुण्य ही करते हैं, कई लोग भोजन आदि जो है कराते हैं, कई लोग ब्राह्मण भोज रखते हैं, और बहुत से लोग पिंडदान वगैरह की पूरी रस्म जो परंपरा होती है उसे अच्छे से करते हैं। तो आप अपने परिवार के हिसाब से, जो भी आपके परिवार में चलन है, उस हिसाब से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नियर अबाउट 12 बजे तक लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद सबसे पहला काम करना है आपको अपने घर की सफाई। तो सबसे पहले देखिए, जो पितृपक्ष होता है उसमें जाले वगैरह नहीं साफ़ किए जाते हैं। तो पितृपक्ष का जो भी कार्यक्रम आपका चलेगा वो 12 बजे तक एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ब्राह्मण भोज या पिंडदान जो भी आपको कराना है वो दोपहर तक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है घर की सफाई। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे घर की सफाई में हो गए कि जाले वगैरह साफ़ कर दीजिए, आप चादरें वगैरह बदल दीजिए, और भी कोई चीज़, मतलब जहाँ पे पूजा वगैरह होती है वो सारी चीज़ें की जो कुशन्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आप बदल दीजिए। इसके बाद आती है किचन की सफाई। तो किचन की सफाई में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है किचन की सफाई, वो आपके किचन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। फ्रिज वगैरह साफ़ कर दीजिए, और प्याज लहसुन है तो उसे हटा दीजिए। बहुत से लोगों के घर में नहीं बनता है, कुछ लोगों के घर में मजबूरी हो जाती है, लोग खाते हैं, तो वो अपने घर के हिसाब से सेट कर लें। बट हाँ, कोशिश करें कि नवरात्रि में 9 दिन लहसुन प्याज ना खाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और इस सब तरह की चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद आती है मंदिर की सफाई। तो मंदिर की सफाई में हो गया, जैसे पूरे मंदिर को साफ आप डीप क्लीन कर लीजिए, धुल लीजिए, और सारे भगवान जी के वस्त्र आदि को चेंज कर दीजिए। आप ये काम रात में भी कर सकते हैं, जैसे नवरात्रि के एक दिन पहले आप ये काम रात में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप बुक्स वगैरह निकाल कर रख लीजिए, जो जो भी आपको पाठ करना है, आप माला वगैरह निकाल कर रख लीजिए, मतलब जो भी चीज़ें आपको करनी, आप सामान जो भी हैं सारी चीज़ें यथासंभव आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लें। तो ये हो गया फर्स्ट काम। सेकंड जो होता है, सेकंड बात जो है वो ये है कि नवरात्रि कब से कब तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि जो है वो स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से, और इस बार ना नवरात्रि के कंप्लीट 9 दिन मिल रहे हैं। तो इस बात की बहुत खुशी रहेगी कि नवरात्रि पूरी पूरी कंप्लीट मिल रही है। वैसे तो 14 तारीख को ही रात 11:24 से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, मतलब प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, पर उदया तिथि में लिया जाता है। तो ये तारीख जो है, मतलब नवरात्रि जो है स्टार्ट होगी वो 15 तारीख को, 15 तारीख के लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ नवरात्रि मतलब कोई भी फेस्टिवल उदया तिथि में ही मनाया जाता है। तो उदया तिथि 15 तारीख को लग रही है, तो 15 तारीख से ही प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं घट स्थापना। घट स्थापना का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, 11:44 से 12:30 तक, बहुत ही थोड़ा समय है। बट आप कोशिश करिए कि इतनी ही देर में आप घट स्थापना कर लें। घट स्थापना का मतलब है कि आप बाकी सारी तैयारियां पहले से कर लें, मतलब ये नहीं कि घट जो मुहूर्त मिला है उसमें आप सारी तैयारियां शुरू करें, उसके पहले आप सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड कर लें, मतलब अष्टदल कमल बना के रख लें, आप कलश वगैरह प्रिपेयर्ड करके रख लें, तैयार करके रख लें, और इस समय पे उस घट मतलब उस कलश को आप रख कर और माता को स्थापित करें। कहने का तात्पर्य मेरे ये है, मतलब बाकी सारी तैयारियां एटलीस्ट आपकी हो चुकी रहें 11:44 तक, नहीं तो फिर तो बहुत ही देर हो जाएगी। तो वैसे जैसे करने के बाद आपका समय बीत गया और आप करते रह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट घट स्थापना जो मेन स्थापित करने वाली जो परंपरा होती है, मतलब जो उस समय का काम होता है, वो उस समय पे मुहूर्त पे करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा।
अदरवाइज़ माता का दिन है, किसी भी समय किसी भी क्षण आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग हैं ऑफ़िस जाते हैं या बहुत से लोग का बहुत सारा काम होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट आप मुहूर्त पे करना चाहें तो इस समय पे आप कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है बात करते हैं कि सप्तमी तिथि कब है। सप्तमी तिथि 21 अक्टूबर को पड़ेगी, तो बहुत से लोगों के यहाँ सप्तमी पूजन भी होता है, तो वे चाहें तो कर सकते हैं अगर उनके यहाँ होता है तो। और इसके बाद अष्टमी तिथि, तो मतलब जो फर्स्ट और लास्ट डे व्रत रहते हैं वो अष्टमी तिथि वो 22 अक्टूबर को पड़ेगी। इस दिन आप व्रत रहेंगे, मतलब जो पहले और आखिरी दिन व्रत रहते हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। इस दिन महाअष्टमी का व्रत रहेगा, मतलब व्रत तो ऑब्वियसली रहेगा ही, तो वो महाअष्टमी का व्रत रहेगा। बहुत से लोगों के यहाँ बदी अष्टमी भी हवन होता है, जैसे अष्टमी के दिन हवन होता है और अष्टमी के दिन भोग वगैरह लगता है, प्रसाद वगैरह चढ़ता है। तो जैसा आपके घर में इस प्रकार की कोई परंपरा है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नवमी, मतलब हवन का दिन, तो वो रहेगा 23 तारीख को नवमी पूजन होगा। मतलब 23 तारीख को हम हवन आदि जो है करेंगे और माता का श्रृंगार आदि जो भी चढ़ाना होगा, आप चाहें तो अष्टमी को चढ़ाएं या नवमी को चढ़ाएं, जैसे जिसके घर में प्रथा, मैंने कहा ना जिसके घर में जो चलन है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये दोनों मतलब दोनों क्या, आप 9 दिन में किसी भी दिन माता को कोई भी भोग मतलब कोई भी चीज़ें अर्पित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इस 2 दिन में विशेष करके चढ़ता है अष्टमी, मतलब महाअष्टमी का पूजन होता है और महानवमी का पूजन विशेष होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना भूलें मतलब हवन में। और हाँ, आने वाली वीडियोस में मतलब मैं एक एक करके वीडियोस ऐसी अपलोड कर दूंगी कि जिससे आपको नवरात्रि की कंप्लीट जानकारी मिलती रहे, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद बात करते हैं कन्या पूजन। तो कन्या पूजन अष्टमी मतलब हवन के बाद आप कन्या पूजन करेंगे। कोशिश करें कि हवन के बाद ही कन्या पूजन करें, क्योंकि पूर्ण आहुति के बाद ही भोजन कराया जाता है मेरे हिसाब से, तो कोशिश करें। बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि कन्या नहीं मिलती हैं, तो वो क्या ऐसा करें कि जिससे कन्या ना मिल रही हो तो भी उस चीज़ की पूर्ति हम कर सकें। देखिए, यदि आपको कन्या खाने के लिए नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप उनके लिए उनके नाम पे 9 जगह आप 9 जगह 11 जगह आप गिफ्ट ले सकते हैं और आप किसी ज़रूरतमंद बच्चे को आप गिफ्ट दे सकते हैं। देखिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यदि कन्या नहीं मिल रही है तो आप किसी भी बच्चे को, मतलब आप लड़कों को भी भोग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्या को ही कराइए। हाँ, कोशिश करिए कि कन्या मिल जाए, बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी भी ज़रूरतमंद के बच्चे को आप गिफ्ट देंगे तो वो शायद मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रहता है। जो मैं अपनी सोच बता रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए कन्या मिल पाना थोड़ा असंभव होता है, मतलब थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, हर बार नहीं मिल पाती हैं। मुझे बेसिकली ये थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी आ जाती है, ऐसे हर बार तो नहीं आती बट हाँ कभी कभी आ जाती है। तो आप किसी भी बच्चे को गिफ्ट दे सकते हैं। देखिए, ज़रूरतमंद को जब आप देंगे ना तो उसके मन से जो दुआएं निकलेंगी वो सच में आपकी पूजा पाठ से कहीं ऊपर होंगी। वो बहुत ही अच्छी मतलब जो है दुआ होती है, उसको भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर वो व्यक्ति जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है और आप उस चीज़ को दे रहे हैं, वो अगर दुआ दे रहा है आपको, तो यकीन मानिए वो दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। तो यदि आपको कन्या नहीं मिलती हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर भी बहुत सारी कन्याएं वहाँ रहती हैं, क्योंकि कन्याओं को ये पता रहता है कि आज के दिन मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो खुद भी एक्टिव रहती हैं। तो मंदिर वगैरह में भी आप जो है दान पुण्य कर सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं दशहरे की। तो दशहरा जो है पड़ रहा है 24 अक्टूबर को, नेक्स्ट डे। जैसा कि मैंने कहा कंप्लीट नवरात्रि है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार कोई भी त्रुटि नहीं जो है नवरात्रि में है, कंप्लीट नवरात्रि है। तो दशहरा पड़ रहा है 24 अक्टूबर को। तो जो भी दशहरा पूजन मतलब आपको इस दिन जो पूजन करना है दशहरा का, विजयदशमी का, तो वो आप 24 अक्टूबर को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पारण की। तो पारण, देखिए पारण नवमी के बाद ही होता है, मतलब नवरात्रि मतलब नवरात्रि कंप्लीट होनी चाहिए। बट जैसे कभी कभी होता है कि कट पिट लगा रहता है तो वो नवरात्रि नहीं कंप्लीट हो पाती है। बट हाँ, इस बार नवरात्रि 9 दिन की अच्छे से कंप्लीट हो रही है, तो इसको आप पूरे अच्छे से करें। और पारण कभी भी नवमी में नहीं किया जाता है, पारण हमेशा दसवीं में किया जाता है। मतलब जब तिथि चेंज हो जाती है, 10वीं तिथि लग जाती है, तभी करना चाहिए, और कोशिश करके उदया तिथि में। अब बात कर लेते हैं जप और पाठ की। तो आप एक रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला ले सकते हैं माता के नाम जप के लिए। आप चाहे तो नाम जप कर सकते हैं या आप किसी मंत्र का उच्चारण करके आप जप कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ईजी लगे, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जो भी व्रत ले वो कंप्लीट ले, मतलब जैसे बहुत से लोग हैं अखंड जोत जला लेते हैं बट उनको कहीं ऑफिस वगैरह जाना रहता है, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब आप घर में नहीं रहेंगे तो अखंड जोत वगैरह का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सिंपली सुबह शाम दीपक जलाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष त्रुटि नहीं है कि आपने अखंड जोत नहीं जलाया है तो आपके 9 दिन का कंप्लीट व्रत नहीं माना जाएगा।
यथासंभव किसी एक चीज़ का या 2 चीज़ का भी व्रत ले सकते हैं कि जैसे मैं पर डे सुबह शाम पाठ करूँगा या माला जप नाम जप करूँगा या जो है जो भी आप पूजा अर्चना करना चाहें, या आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं पाठ कंप्लीट करूँगा। मतलब बहुत सी पतली भी बुक आती हैं, आप अगर पाठ करना चाहते हैं घर पे तो ईज़िली आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कोई भी जो है नाम जप या पाठ या स्रोत किसी भी चालीसा वगैरह का आप जो है संकल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत सी चालीसा वगैरह माता की हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कंप्लीट कर सकते हैं इन जो है 10 दिनों में, 9 दिनों में। तो ये सारी चीज़ों में से भी कोई एक व्रत आप ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो ये पसंद आई होंगी, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी।